10वीं वालों, वेलकम बैक कीजिएगा। एक और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। विषय अंग्रेजी, कक्षा 10वीं का। साल भर की झंझट खत्म कर देंगे, पास हो जाओ। संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ एमपी बोर्ड परीक्षा पेपर 2026 का संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पर आ चुका है, सेट सी का। जी हाँ विद्यार्थियों, अंग्रेजी का अब कुछ समय बाद हमारा पेपर रहेगा। कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं, कुछ ही मिनट शेष रह जाएंगे कुछ समय बाद। तो आप सभी का पुनः स्वागत है इस लाइव क्लास में। बहुत ही मेहनत आप लोगों के लिए की है हमने, आप लोगों को पता होगा। इससे पहले भी हमने आपको रात 7 बजे एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था जिसमें हमने ए सेट करवाया था। उसके बाद मैंने रात 10 बजे आपको एक सेट करवाया था जिसका बी सॉल्यूशन था, और ये आ चुका है सी सेट का सॉल्यूशन, हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2026। सुबह के 4 बजे आप देखेंगे पेपर का पूरा सॉल्यूशन। तो जो विद्यार्थी क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है इस लाइव क्लास में। हमारे 10वीं वाले ऐसे विद्यार्थी जो उठ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है, और जो नहीं उठे हैं उनका भी स्वागत है। तो जो नहीं उठे उनका स्वागत कैसे होगा? तो जल्दी से आप एक बार उन बच्चों को शेयर कर देंगे, आपके अपने दोस्तों को शेयर करके उनको उठा देंगे। उनसे बोल दो कि उठा मेरा भाई, अगर तू सोता रहेगा तो पेपर ही हो जाएगा इतनी देर में, तो है ना। तो उसको जल्दी से उठा दो। अभी समय देखो, आप अपनी वॉच में देखो, आपके सामने जो दीवार है उसमें एक घड़ी लग रही होगी, उसमें देखो कितनी बज रही है। तो घड़ी का कांटा आपको बता रहा होगा कि 4:04 हो रहे हैं, 4:04 हो रहे हैं। अगर घड़ी आगे पीछे हो रही होगी तो वो फिर आप समझना अपनी कंडीशन, ठीक है। चलिए, अलार्म बज चुकी है सभी की, और यहाँ पर एक और धमाकेदार क्लास आ चुकी है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि जाते जाते, और बहुत ही अच्छा हम करेंगे और पूरा पेपर हम छाप के आएंगे। पेपर में आज हम झंडे गाड़ के आएंगे। लाइव क्लास हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। 16 क्वेश्चन होंगे, 16 के 16 क्वेश्चनों के निपटारा हम कर देंगे आज की इस लाइव क्लास में। 75 नंबर का पेपर, 8 पेज रहेंगे, 3 घंटे आपको पेपर में मिलेंगे। तो पूरे टुकड़े टुकड़े करके आएंगे हम पेपर के। आइए बच्चों, तो बिना देर किए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि नीचे दिए गया जो पैसेज है, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्न जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। पहले इस पैसेज को आपको पढ़ना है, उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर देखना है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फाउंड ऑफ। तो यहाँ पर देखिए, जो अलेक्जेंडर था वो किसका शौकीन था? तो यहाँ पर आपका स्विमिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्विमिंग। दूसरा क्वेश्चन कि ही हैड टू वर्क टू अर्न हिज लिविंग व्हेन ही वाज इन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हिज टीन्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इन्फ्लुएंस्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स डिसीजन टू लीव हिज जॉब एट द शिपिंग ऑफिस। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, व्हाट डज यूनिट रेस्टिंग मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स जॉब। तो इसका जो चौथे वाले का आपका जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा बोरिंग। अगला क्वेश्चन, पांचवे का आंसर आप लिखेंगे तो पांचवे का जो आंसर होगा वो आपको पैराग्राफ में सही लगाना है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, रॉयल लंदन हॉस्पिटल। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पर क्या है आपका? दूसरा वाला है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज
ऑफ वेजिटेबल ऑयल अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा कुकिंग। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ऑयल इज ऑफ्टन रिफर्ड टू बाय पॉलिटिशियन एंड इंजीनियर्स। तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा बच्चों वो होगा मिनरल ऑयल। तीसरे में, द मिनरल ऑयल व्हेन रिफाइंड इनटू पेट्रोल हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ। तो तीसरे का जो आंसर होगा बच्चों वो होगा प्राइवेट कैरिजेस। अगला क्वेश्चन फोर्थ वाले में जो आपका आंसर हो जाएगा वो फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है आपका ये रहा स्क्रीन पर। इसका जो आंसर आप लगाएंगे बाय रिप्लेसिंग हॉर्सेस विथ मोटर कार्स। और पांचवें में इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, बिकॉज इट इज ब्रिकटर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर तीसरा वाला। तीसरे में आपको क्या करना है, सुटेबल टाइटल और नोट्स यहाँ पर आपको बनाने हैं। ठीक है, तो ये टाइटल इसमें से आपको देना है और क्या लिखना है, नोट्स। तो ये अभी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है बच्चों, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। एप्लीकेशन आपको यहाँ पर लिखना। तो लाइक आपने ठोकी दिया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है नंबर 5 में आपको एक ऐसा लिखना है। तो निबंध आपको जो भी लिखना है आप देख सकते हैं इसमें। और बात करें हम क्वेश्चन नंबर, इसमें एक पैराग्राफ लिखना है इन किसी एक टॉपिक पर। ये जो टॉपिक दे रखा है इनमें किसी एक टॉपिक पर। आगे हम बढ़ते हैं। तो एक यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है, इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ तैयार करना है। बहुत ही शॉर्ट, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एक पैराग्राफ तैयार यहाँ पर करना है इस चित्र को देखकर। अब आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां, जिसमें आपको ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए बच्चों इसको भी आपको हल करवा देते हैं। हरी अप, वी हैवेंट गॉट टाइम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा मच आपका राइट आंसर होगा। और एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई कैंसर। तो यहाँ पर फ्रॉम आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माई फादर इज ए टीचर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, बताइएगा। रिटायर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वी वेयर मास्क इन क्राउडेड प्लेस। तो यहाँ पर शुड आपका राइट आंसर होगा। और ही इज एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। तो यहाँ पर आंसर होगा ए आएगा इस खालिस्तान में। और आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, आई एम इल। तो बिकॉज आपका राइट आंसर होगा। और आई ऑफ्टन गो टू मुंबई इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इसमें आपका आंसर होगा विच। सभी खालिस्तान करने कितने थे, 5। सभी आपको आंसर बता दिए गए हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पर डूअर्स डायरेक्ट आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिसके बाद में पहले मोटा मोटा हम इस क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर आप देखेंगे हम। तो द बेकर्स आर नाउ इन गोवा अस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका पेडर। और लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा ए बंच ऑफ क्रुक्स। और व्हाट फूड डिड द सुगल्स मदर गेट फॉर इट। आगे देखिए, सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको लगाना है, अच्छे से पढ़िएगा। इसी प्रकार पूरा का पूरा पेपर, क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न नंबर हमारे 2 चुके हैं। तीसरा यदि हम बात करें कि व्हाट फूड डिड द गर्ल्स मदर गेट फॉर इट। तो तीसरे में जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फीस। और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका किट्टी। अगला क्वेश्चन 10वां वाला, यहाँ पर भी इसमें एक एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, जिसके आंसर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको देने रहेंगे। तो ये आंसर भी आपको पढ़कर ही देना है ऊपर दिए गए पैराग्राफ में से। तो देख सकते हैं यहाँ तो कह रहा है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बिन टेकन। तो ये जो पार्ट है इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा फ्रॉम द डायरी ऑफ
अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो क्वेश्चन जो मैंने आपको आंसर नहीं बताए थे। जैसे कि एक पेड़ मैंने आप लोगों को बताया था, एक ट्री बताया था, तो ट्री के बारे में आपको 75 शब्दों में एक वाक्य तैयार करना था, पैराग्राफ तैयार करना था, वो मैंने आपको नहीं बताया था। मैंने निबंध एप्लीकेशन आपको नहीं बताया है, और प्रश्न नंबर 11, 12, 13 के 14 के आंसर नहीं बताए। 2 क्वेश्चन मैं जानबूझ के इसमें 15 और 16 रख रहा हूँ, जानबूझ के रख रहा हूँ, उसके आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे हमारा पूरा पेपर बन जाएगा जितना भी बता रहा हूँ। चलिए बच्चों, तो अब हम देख लेते हैं इनके आंसर। उससे पहले एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत कम विद्यार्थी अभी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारों की नींद खुली नहीं है। प्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस, तो वहां पर हम जो क्वेश्चन आपके डाउट वाले रहेंगे, जो आपको दिक्कत देंगे याद करने में, वो आपको सेंड कर देंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं बच्चों। और भी वार्षिक परीक्षा के लिए आप लोगों को हम वीडियोस अवेलेबल करवा रहे हैं सभी विषय के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर करिए, ताकि सभी वीडियो आपको समय पर मिलते। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के जो आंसर मैंने आप लोगों को नहीं बताए थे, उसमें आप आंसर देख लीजिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 4 का उत्तर है, एप्लीकेशन जो हमें लिखना था बुक बैंक की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना मध्य प्रदेश। सब्जेक्ट रिक्वेस्टिंग फॉर इशू ऑफ बुक्स फ्रॉम द बुक बैंक। Respected sir, madam, I am Nisi, a student of class, यहाँ पर आप अपनी क्लास का नाम लिख देना और सेक्शन लिख देना, of your school. I am writing this application to request you to kindly issue me some textbooks from the school's book bank. My family's financial condition is not good, and my parents are unable to afford the new set of textbooks required for my current academic year. The book bank facility provided by the school would be a great help to me in continuing my studies without any interruption. I assure you that I will take proper care of the books and return them in good condition at the end the academic session. उसके बाद में थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, यूअर्स ओबिडेंटली निशी। यहाँ पर आप अपनी क्लास का नाम, सेक्शन और यहाँ पर डेट लिख देना। उसके बाद में एक क्वेश्चन 5 वाले में निबंध लिखना था, तो निबंध मैंने गेम्स एंड स्पोर्ट्स और वंडर ऑफ साइंस 2 निबंध बता दिए हैं। अगर हमारे द्वारा जो सेट इससे पहले प्रोवाइड करवाया गया था, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देखोगे तो वहाँ पर आपको दोनों निबंध मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद में एक मैंने आपको इमेज बताया था पेड़ वाला, एक ट्री वाला इमेज मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो एक पेड़ था जिसमें आपको क्या करना था, उसको देखकर आपको लिखना था, ठीक है। क्या लिखना था, कुछ वाक्य लिखने थे 75 शब्दों में। तो यहाँ पर देख लीजिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ट्री आर एसेंशियल फॉर द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ। तो यहाँ पर उस ट्री को देखकर हमने पूरा पैराग्राफ तैयार कर दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से लिख दीजिएगा। उसके बाद में डू अस डायरेक्ट थे प्रश्न नंबर 8 में, क्वेश्चन क्रमांक जो 8वां था आपका, उसमें आपको डू अस डायरेक्ट करना था। तो पहला वाला था कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट का प्रयोग करके वाक्य बनाना था। तो मोहित इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक इजिली, तो ये पहला आंसर आपका।
चेंज इनटू नेगेटिव, तो आई डिड नॉट डू माई वर्क ऑन टाइम। तीसरा, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक बनाना था यहाँ पर, तो डिड अमित ईट ऑल द स्वीट्स, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ की जगह अनलेस का यूज़ करके लिखना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच यूर बस। पांचवा, कंबाइन द सेंटेंस इनटू ए रिलेटिव क्लॉज, तो रवि हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इन माई कज़न। और यहाँ पर छठा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन। और यहाँ पर सातवां, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो द राजधानी एक्सप्रेस हैज़ अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के जो उत्तर थे मैंने नहीं बताए थे, तो उत्तर भी यहाँ पर देख लेंगे। लेकिन अभी तक वीडियो को आपने शेयर नहीं किया है, जो विद्यार्थी हमारे सभी आ चुके हैं क्लास में, आप जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए सभी, क्योंकि इस क्लास के बाद हम मिलेंगे सीधा हमारे पेपर के एनालिसिस में। तो पेपर का एनालिसिस जब हो जाएगा तो हम बिल्कुल उसी में आपसे रूबरू बात करेंगे। तो जल्दी से एक बार सभी हमारे दोस्त इस क्लास को शेयर कर देंगे जल्दी से। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का पहला जो है उसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहा है, उसका आंसर ये लिखा है, आंसर भी आप देख लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा और उसका आंसर, आंसर भी रहा क्वेश्चन भी रहा। ये क्वेश्चन तीसरा, आंसर चौथा और उसके बाद में आंसर, पांचवा उसके बाद आंसर, छठा सातवां पूरे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये रहा आठवां। उसके बाद में 12वां का पहला स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन के साथ आंसर भी है। ये रहा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक और ये रहा आंसर। उसके बाद में ये रहा 12वें का दूसरा, ये रहा 12वें का तीसरा, ये रहा 13वें का पहला और ये रहा 13वें का दूसरा तीसरा, और ये रहा 14वां और ये 14 का अथवा वाला, ये 14 का अथवा वाला, ये ठीक है। यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है, ये खत्म। ये पूरा पेपर था जिसका सॉल्यूशन हमने किया, कोई भी क्वेश्चन नहीं रह रहा है, सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास को आप सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को आप अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। माँ सरस्वती, माँ भगवती से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे चैनल से जुड़े प्रत्येक विद्यार्थी का पेपर बहुत ही अच्छा जाए, और जब वो पेपर देकर आए तो बस उनका एक ही कमेंट आना चाहिए कि सर आपके द्वारा जो हमारी हेल्प की गई है वास्तव में बहुत ही हेल्पफुल रही है, बहुत ही मदद हमें मिली है और बहुत अच्छा हमारा पेपर गया है, थैंक यू, ऐसा कमेंट आना चाहिए सभी का, ठीक है। ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। तो ऑल द बेस्ट हमारे सभी स्टूडेंट को, हमारे सभी फैमिली मेम्बर को, सभी का धन्यवाद और सभी को ऑल द बेस्ट। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा ऐसी उम्मीद करेंगे, और पेपर जब हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और पेपर का पूरा एनालिसिस भी हम करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।